हाय अर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस को 99 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको माई ऑब्सेस माफिया का पार्ट 31 बताऊंगी। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि ते को जीके कॉल करके कहती है कि वो बहुत ज़्यादा ही खतरे में है, जिसे सुनकर ते बहुत ज़्यादा ही डर जाता है। उसे बहुत घबराहट होने लगती है और वो ड्रिंक में था, नशे की हालत में भी वो तुरंत अपने रूम में जाता है और वहाँ का नज़ारा देखकर बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाता है। अब वो समझ ही नहीं पा रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। तभी अचानक वो सामने देखता है कि पूरा रूम फूलों से डेकोरेट हुए, रेड रोज़, ब्लैक रोज़ और वाइट रोज़ से। अब वो जेके को इधर उधर देखने लगता है, लेकिन जेके उसे नहीं दिखती। तभी वो बालकनी में जाकर देखता है कि जेके एक रेड कलर की साड़ी पहनकर बिल्डिंग्स को निहार रही होती है। बहुत ज़्यादा ही हॉट और सेक्सी लग रही होती है। ते देखकर बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा ही नीडी फील करने लगता है और वो जेके के पास जाता है। तभी जेके कहती है बिना घूमे ही तुम आ गए। अब ते कहता है तुम्हें कैसे पता चला? तो जेके कहती है मुझे पता चल गया। अब वो तुरंत घूमती है तो ते उसे देखकर बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाता है। वो इतनी ज़्यादा प्यारी और हॉट और सेक्सी लग रही थी कि ते अब कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो इसे किस करने लगता है। थोड़ी देर बाद किस करते करते जेके भी रिस्पॉन्स करने लगती है, जिससे ते को बहुत ज़्यादा ही सेटिस्फाई फील हो रहा था। बहुत ज़्यादा ही खुश था। आज उसके लिए बहुत बड़ा दिन होने वाला है, क्योंकि जेके ने उसे किस बैक की है। वो कर तो नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी उसने कोशिश की। अब ते और ज़्यादा ही वाइल्ड होने लगता है। वो बहुत ज़्यादा ही रूडली तरीके से उसे किस करने लगता है, बहुत ज़्यादा ही फोर्सली उसे किस करने लगता है, जबकि जेके की मर्जी होती है। फिर भी वो बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हो रहा था और जेके को किस किए जा रहा था। जेके भी बहुत ही ज़्यादा ही प्यार से उसे किस बैक कर रही थी और वो बहुत ज़्यादा ही प्यारी लग रही थी। अब तेज से कंट्रोल नहीं होता है। वो उसे तुरंत अपनी बाहों में उठाकर पिट पर ले आता है और उसे फिर से किस करने लगता है और उसकी नेक पर किस करता है। अब उसके कॉलर बोन पे किस करता है। तभी ते को याद आता है कि ते के ऐसा करने पर जेके हमेशा ही उससे नाराज़ हो जाती है, उससे दूर हो जाती है और उसे बहुत ही बुरा लगता है। उसे बहुत ज़्यादा ही पेन और तकलीफ़ होती है। इस वजह से ते उसे दूर हट जाता है। अब जेके भी फुल मूड में आ चुकी थी और उसे भी अब ते की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और अब वो चाहती थी कि ते उसके करीब आए और अब उससे भी रहा नहीं जाता। वो तुरंत ही ते को पीछे से हक कर लेती है और कहती है मत जाओ, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे अधूरा छोड़कर मत जाओ। पर ते कहता है लेकिन तुम्हें इससे तकलीफ़ होगी और मैं नहीं चाहता तुम्हें कोई तकलीफ़ हो। ते की बात सुनकर जेके कहती है मैं ये चाहती हूँ, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होगी, तुम बस इसे पूरा करो। अब ते कहता है कि तुम मेरे लिए इतना रिस्क क्यों लेना चाहती हो, वैसे भी तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। तब जेके कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ, आई लव यू तेते, आई लव यू तेते। अब ते जेके के मुँह से ये सब सुन के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। उसे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो वो फिर से कहता है क्या बोला तुमने? तो जेके कहती है आई लव यू तेते। अब जेके ने उसे एक निक नाम दिया था तेते। अब ते को बहुत ज़्यादा ही प्यारा वो नाम लगता है। वो बार बार उसे रिक्वेस्ट करता है फिर से एक बार कहो, तो वो बार बार तेते करती है, जिससे जेके और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उसे किस करना स्टार्ट कर देता है और वो बहुत ज़्यादा ही फोर्सली किस करता है और जेके भी उसका साथ देती है, वो भी किस बैक करती है। अब ते बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और हॉट हो जाता है और वो लगातार जेके को किस किए जा रहा था और दोनों की सांसें रुकने लगती हैं। तब जाके जेके को छोड़कर उसके नेक और कॉलर बोन पे आता है। धीरे धीरे उसकी साड़ी के पल्लू को हटाता है
और पूरे नेक पर किस करता है और फिर उसके टमी पे किस करते हैं और बहुत ही प्यार से उसे प्यार कर रहा होता है और उसके साड़ी को उसके बदन से अलग कर देता है बहुत ही प्यार से। अब जेके को शर्म आने लगती है। ते इस तरह से जेके को शर्माते हुए देखकर उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और कहता है, इसमें शर्म कैसी जान, तुम मेरी हो और मैं तुम्हें अपना बना रहा हूँ। अब जेके भी बहुत ज़्यादा शर्माते हुए कहती हूँ। अब ते उसकी साड़ी अलग कर चुका था। अब अपने गोद में बिठाकर उसके ब्लाउज़ की जिप भी ओपन कर देता है और उसे भी उसके बदन से अलग कर देता है और फिर उसे किस करने लगता है पूरे बदन पे। धीरे धीरे उसके सारे क्लोथ को रिमूव कर देता है और खुद के क्लोथ को भी पहना हुआ था और जेके से कहता है, क्या तुम मुझे नहीं नेकेड करोगी। आज जेके शाय फील करती है और बहुत ही ज़्यादा ही नीडी महसूस कर रही थी और वो भी जल्दी जल्दी से उसके सारे क्लोथ रिमूव करती है। पहले सेट और फिर पैंट और फिर बॉक्सर रिमूव करने के बाद बहुत ही प्यार से उसे देख रही थी। अब ते विली स्माइल से कहता है, अब क्या करने का इरादा है जान। अब जेके अपनी शर्म को भूलकर उसे बहुत ज़्यादा एक किस करने लगती है। अब ते को भी बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था क्योंकि आज जेके ने इतने प्यार से उसे प्यार किया है। अब उसे किस करते हुए जेके और नीचे आती है, उसके चेस्ट को सब करने लगती है, लेग किस बाइट सब करती है। जेके बहुत ज़्यादा ही एग्रेसिव होकर उसे किस करती है, उसको बाइट करती है। अब धीरे धीरे उसके टमी पे आती है, वहाँ पे भी किस देती है और बाइट करती है। अब वो और नीचे आती है तो थोड़ा रुक जाती है, लेकिन अगले ही पल वो कुछ ऐसा करती है जिसे ते को उम्मीद नहीं थी और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने लगता है। जेके तुरंत ही उसके प्राइवेट पार्ट को मुँह में लेके सब करने लगती है वो बहुत ही प्यार से। अब ते बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, बहुत ज़्यादा हार्ड जेके ये फील कर पा रही थी। अब ते तुरंत ही उसके हेयर्स को पकड़ के उसे और फोर्सली स्पीड बढ़ाने को कहता है। जेके भी बहुत ज़्यादा स्पीड में थी और बहुत ज़्यादा इसकी हालत ख़राब हो चुकी थी, उसकी सांसें अटक रही थी, इस वजह से उसने तुरंत ही छोड़ दिया। ते भी इसके लिए फोर्स नहीं करता और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। अब वो तुरंत ही जेके को अपने नीचे करता है, उससे प्यार से किस करने लगता है और बहुत ही प्यार से उसके साथ इंटीमेट हो जाता है और बहुत ज़्यादा ही दोनों एक्साइटेड थे। जेके को पेन होता है पहली टाइम में, लेकिन धीरे धीरे उसका पेन प्लेजर में बदलने लगता है। अब दोनों के रूम में बहुत ज़्यादा ही हॉट आवाज़ें आने लगती हैं और बहुत ज़्यादा ही रूम बहुत ज़्यादा ही हॉट हो चुका था और ते बहुत ज़्यादा स्पीड में था और जेके ने जो पायल पहनी थी वो भी बहुत ज़्यादा ही शोर कर रही थी। अब ते जेके से कहता है, जान ये जो तुम्हारी पायल है ये मुझे डिस्टर्ब कर रही है, ये बहुत ज़ोर से बज रही है। तो जेके साय फील करते हुए कहती है, तो फिर से उतार दीजिए ना। अब ते कहता है, नहीं जान, लोगों को पता चलना चाहिए कि आखिर डेविल कर क्या रहा है। अब ते की बातों से जेके को बहुत ज़्यादा शाय फील हो रहा था और वो कहती है, आप कैसी बातें कर रहे हैं, प्लीज़ इसे उतार दीजिए। अब ते बहुत प्यार से कहता है, नहीं, इसका म्यूज़िक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये मुझे और ज़्यादा एक्साइटेड फील करा रहा, मैं इसे नहीं उतारने वाला। और रही बात लोगों की, तो ये रूम साउंड प्रूफ है, इस वजह से तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम एंजॉय करो, बाकी का मैं देख लूँगा। अब जेके शांत हो जाती है। इधर वो से बहुत ज़्यादा ही शर्म आ रही थी ते की बातों से और सच में उसकी पायल बहुत ज़ोर ज़ोर से बज रही थी, जिसके साउंड से जेके को और ज़्यादा सही फील होता है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी क्योंकि आज उसके प्यार ने उसे पा लिया और उसने अपने प्यार को। अब बहुत ज़्यादा ही प्यार से दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था, 5 घंटे बाद जेके अब
ते को नहीं सहना चाहती थी, इस वजह से वो थक कर सो चुकी थी। पर ते अभी भी लगातार उसके साथ हो रहा था और वो सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा था। सुबह के 5 बजे वो जाकर सेटिस्फाई होता है। सेटिस्फाइड होने के बाद तो जेके को छोड़कर उसके बगल में ही सो जाता है। अब जब जेके की नींद खुलती है सुबह, तो वो खुद को बिस्तर पे अकेला पाती है और जब वो खुद को देखती है तो उसने सिर्फ एक शर्ट पहन रखी थी। अब वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि कल रात तो वो बिल्कुल ही क्लोथलेस थी, तो उसके ऊपर शर्ट किसने पहनाई होगी। तब वो समझ गई कि ये काम देखा है। अब बहुत ज़्यादा ही वो शॉक हो जाती है और बहुत ज़्यादा उसे शर्म आती है कल रात के बारे में सोचकर। लेकिन अब जेके कर भी क्या सकती है, उसे उस टेबल से प्यार हो चुका है। अब उसे ये सब सहने की आदत डालनी होगी। अब मॉर्निंग में उठने की कोशिश करती है, लेकिन उसे अपने बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और वो मन में सोचती है, ओहो मैं क्या करूं, मेरे साथ ही ऐसा होना था। मुझे पता होता अगर प्यार में इतना दर्द है तो मैं कभी न करती। एक तो वो डेविल ठहरा, उसने तो मेरी पूरी हालत ही ख़राब कर दी। मेरे सोने के बाद भी उसने मेरे साथ ये सब किया। उसे ज़रा भी शर्म नहीं आती। मैं क्या करूं, मुझे इतना पेन हो रहा है कि मैं फ्रेश भी नहीं हो सकती। अब पता नहीं ये कहाँ मर गया, इसे आकर मुझे फ्रेश कराना चाहिए। पता नहीं कहाँ रह गया है। मुझे बहुत ज़ोर से इसके ऊपर गुस्सा आ रही। एक तो सारी रात मुझे सोने नहीं दिया, ऊपर से पता नहीं कहाँ चला गया। अब वो धीरे से बेड के नीचे अपना पैर रखती है। उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और वो जैसे एक कदम चलने वाली है तो वो गिरने वाली होती है, तभी किसी ने उसे पकड़ लिया और वो और कोई नहीं ते होता है। अब ते बहुत ज़्यादा ही रोमांटिक तरीके से उसे पकड़ कर रखा था और वो उसे देख रहा था। तभी वो जेके को देखते देखते कहीं और देखने लगता है। जेके ये समझ नहीं पाती कि ते कहाँ देख रहा है। तभी उसकी नज़रों का पीछा करती है तो वो कहीं और नहीं, जेके के चेस्ट को देख रहा था जो इस समय पूरी तरीके से ओपन था। अब ते उसे देखकर कहता है, जान अब मुझे फिर से तुम अपने पास चाहिए। तुमने ये बहुत गलत किया है। मुझे बहुत ज़ोर से नीडी फील हो रहा है और तुम मुझे इतनी अच्छी चीज़ दिखाकर मना नहीं कर सकती हो। जेके कहती है, आपकी वजह से मैं अभी तक चल भी नहीं पा रही हूँ और आप कह रहे हैं कि मुझे और चाहिए। अब मैं आपको कुछ नहीं देने वाली हूँ, मुझे फ्रेश होना है, मुझे छोड़िए, मुझे जाने दीजिए। अब जेके बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाती है क्योंकि ते ने उसे किस करना स्टार्ट कर दिया था और अब ते बहुत ज़्यादा ही नीडी हो रहा था। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था। जेके उसे फील कर पा रही थी क्योंकि ते का प्राइवेट पार्ट जेके के प्राइवेट पार्ट से टच हो रहा था, जिसे फील करके जेके बहुत ज़्यादा ही शाय फील करती है और उसे डर लगता है कि कहीं फिर से मुझे इस बीस्ट को ना झेलना पड़े, वरना मेरी हालत ख़राब हो जाएगी और मैं अभी चल नहीं पा रही हूँ, तब तक मैं उठ भी नहीं पाऊँगी। अब मैं क्या करूँ, इस टेबल से प्यार करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो ये सब सोच रही होती है, तभी ते कहता है, जान तुम क्या सोच रही हो। अब ते की बात सुनकर वो सेंस में आती और कहती है, कुछ नहीं, जो तुम करने जा रहे हो वही मैं सोच रही हूँ। अगर आज तुमने किया तो मैं सही से जो चल नहीं पा रही हूँ, फिर उठ भी नहीं पाऊँगी। अब बहुत ज़्यादा ही मुझे पेन हो रहा है, प्लीज़ जाओ, मुझे तो फ्रेश होना है। अब ते कहता है, चलो अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें फ्रेश करा देता हूँ। तब जेके और ने तो शॉक हो जाती है कि तुम मुझे फ्रेश कराओगे। तुम अगर फ्रेश कराओगे तो मुझे पक्का पता है कि तुम मुझे फ्रेश कराने की जगह कुछ और करोगे। मुझे नहीं करना तुम्हारे साथ फ्रेश, मुझे नहीं होना। अब ते कहता है, आई प्रॉमिस मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, तुम प्लीज़ मुझ पर भरोसा रखो, मैं कुछ नहीं करूँगा। अब जेके के पास कोई रास्ता होता नहीं है क्योंकि वो खुद से फ्रेश तो हो नहीं सकती थी। इस वजह से वो जेके से कहती है, ठीक है मैं तुम्हारी बात मान रही हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे फिर से टॉर्चर मत करना, मैं बहुत ज़्यादा पेन में हूँ, तुम्हें तो पता है। ते भी अब कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वो जानता था कि जेके कितने पेन में है। लेकिन जेके कहती है, प्लीज़ तुम जाओ, मैं खुद फ्रेश हो लूँगी। अब ते भी कुछ नहीं कहता है और जेके को छोड़ देता है और वो फ्रेश होने चली जाती है। अब जेके फ्रेश हो रही थी और ते बड़े आराम से वहाँ पे सोफे पे बैठा था। तभी वो बेडशीट की तरफ देखता है कि उस पर
खून के धब्बे हैं, जिसे देखकर वो स्माइल करता है क्योंकि वो इस बात के सबूत थे कि जेके अभी तक वर्जन थी और उसकी वर्जिनिटी देने लिए। और ते बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है। इधर जेके शावर ले रही थी और वो भूल गई थी कि वो अपने क्लोथ नहीं लाई है। जैसे ही शावर ख़त्म करती है तभी उसे याद आता है कि अरे वो तो क्लोथ लाना ही भूल गई। अब वो छोटा सा टॉवल बांध कर बाहर आती है और वो सोच रही थी कि ते रूम में नहीं है, और वो बड़े आराम से क्लोजेट के पास चली जाती है और कपड़े निकालने लगती है। इधर ते ये सब देखकर बहुत ज़्यादा शॉक होता है और वो मन में कहता है ये लड़की पहले मुझे सीड्यूस करेगी, फिर बाद में मुझे कहेगी कि तुम मुझे हमेशा तंग करते हो, मुझे परेशान करते हो। अब ऐसे कौन बाथरूम से बाहर आता है? मुझे तो इसे देखकर अभी नीडी फील हो रहा है और मैं अभी तो हॉट फील कर रहा हूँ। अब मैं कैसे खुद को कंट्रोल करूँगा? लेकिन ये कुछ समझती नहीं है, मेरी फीलिंग के साथ हमेशा खेलती है। अब मैं इसका क्या करूँ? इसे कैसे समझाऊँ कि जाकर क्लोथ पहन के है। अब जेके बड़े आराम से वहीं क्लोथ चेंज कर रही थी और तुरंत ही अपने टॉवल को नीचे गिरा देती है क्योंकि उसे नहीं पता था कि ते यहाँ पर है। और बड़े प्यार से अपने कपड़ों को पहनने लगती है, लेकिन उसे कोई कपड़े पहनने नहीं देता और वो पीछे से हक कर लेता है। जेके की फील होते ही बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और कहती है ते तुम अभी गए नहीं और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम यहाँ पर हो? जेके कितने सारे सवाल सुनकर ते कहता है अच्छा अगर मैं तुम्हें बता देता तुम्हें इतना सुंदर नज़ारा खो ना देता। जेके ऐसा सुन के बहुत ज़्यादा ही हैरान हो जाती है, उसे शाय फील होता है। लेकिन वो अगले पल ते को ढकेल कर जल्दी से क्लोजेट से कपड़े लेकर चली जाती है चेंज करने और चेंज करके आ जाती है। वो कहती है आप हमेशा मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। जब से मुझे उस किडनैपर से बचा के लाए हैं तब से आप मुझे खाने के पीछे दौड़ते हैं। प्लीज़ दूर रहिए मुझसे, मुझे बहुत ज़्यादा पेन है। और अब ते बहुत ज़्यादा ही प्यार से उसे देखता है। वो कहता है पहले तुम ही मुझे ललचाती हो और फिर बाद में मुझे कहती हो कि मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। तुम ही तो मुझे अभी सीड्यूस कर रही थी। अब जेके कहते हैं मैं कोई सीड्यूस नहीं कर रही थी, मुझे लगा आप नहीं है और मैं कपड़ा लेके नहीं गई थी, इसी वजह से मैं यहाँ पर आके चेंज करने लगी। मुझे क्या पता आप चोरों की तरह मुझे घूर रहे होंगे। जेके की बात सुन के ते कहता है मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं अपनी चीज़ को ही घूर रहा हूँ। समझ में आई बात? अब जेके की बात समझ में आ जाती है कि ते सही कह रहा है, आखिर जेके है तो ते की ही। अब जेके को ते किस करने लगता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही प्यारी लग रही थी। अभी जेके उसे दूर ढकेलती है और कहती है आप तो कह रहे थे कि हमें वापस जाना है अपने घर, तो क्यों नहीं तैयार हो रहे हैं? जल्दी नहीं करिए। ते कहता है अब मुझे नहीं जाना है क्योंकि अब मुझे तुम्हारे साथ प्यार करना है। अब तभी डोरबेल बजती है और कोई आता है और वेटर ही था वो। जैसे ही वेटर आता है तो ते कहता है लाओ इसे मुझे दो। ते उससे पैकेट लेकर जेके को देता और कहता है जाओ ये ड्रेस पहन कर आओ, फिर हम लोग निकलेंगे वरना हम लोग लेट हो जाएंगे। अब जल्दी से जेके फिर से जाती है और उस ड्रेस को पहन के आती है जो कि बहुत ज़्यादा ही प्यारी थी। अब जेके उसे पहन के और ज़्यादा प्यारी लग रही थी। अब ते बहुत ही प्यार से देख रहा था। इधर जेके तैयार होके एकदम परी लग रही थी, एंजल। अब ते उसे देखकर कहता है अब तुम मुझसे ये मत कहना कि अब मैं तुम्हें छोड़ दूँ। अब वो तुरंत ही उसे किस करने लगता है और उसकी बैग जिप को खोलकर उसे लव बाइट देने लगता है। तभी ते का कॉल रिंग होने लगता है और जेके कहती है अच्छा हुआ इसका फ़ोन आ गया, अब मुझे राहत मिलेगी। और इधर ते उस कॉल को इग्नोर करता है। फिर 2-3 बार फिर कॉल आती है। अब ते को उठाना ही पड़ता है। अब जेके कहती है बच गई, वरना अभी तक मुझे फिर से ये खाने के लिए तैयार है और फिर से मुझे खा लेता। अब ते बहुत ही प्यार से और बहुत ही सीरियसली कहता है अभी तक मैंने तुमको छोड़ दिया पर प्लेन में जो तुम्हारे साथ होगा वो तुम सोच भी नहीं सकती हो जान। अब जेके बहुत ज़्यादा डर जाती है क्योंकि ते जो कहता है वो करता है
ओके यार, मैं इस पार्ट को मैं ये एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार कीजिएगा और अगर ये इस पार्ट अच्छा लगे तो कमेंट कर दीजिएगा। बाय एनवीज़।